आज हिंदू समाज अलग अलग जातियों में बिखरता जा रहा है। हिंदुओं को जाति पाति के दलदल में फंसाकर हिंदू एकता को तोड़ने का काम किया जा रहा है। हिंदुओं के साथ ऊंची जाति और नीची जाति का गंदा खेल खेला जा रहा है। 2011 में हुए जनगणना के अनुसार भारत में 20 करोड़ से भी ज्यादा लोग दलित समाज से ताल्लुक रखते हैं और इसी समुदाय में एक प्रमुख जाति चमार भी है। भले ही आज चमार शब्द का प्रयोग किसी का अपमान करने के लिए किया जाता है, लेकिन आप ये जानकर चौंक जाओगे कि पहले चमार क्षत्रिय हुआ करते थे। चमारों का अपने आप में एक गौरवशाली इतिहास रहा है। विदेशी आक्रमणकारियों के खिलाफ आवाज उठाने से लेकर देश की आजादी तक चमारों का योगदान बहुत महत्वपूर्ण रहा है। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि प्राचीन काल में चमार जाति का कहीं पर भी वर्णन नहीं मिलता है। तो फिर चमार जाति अस्तित्व में कैसे आई? क्यों सूर्यवंशी क्षत्रियों से ताल्लुक रखने वाले कुछ लोगों को आज चमार कहा जाता है? तो आज का यह वीडियो कुछ अलग होने वाला है। आज आप चमार जाति के इतिहास को जानोगे और यकीन मानिए इस वीडियो का अंत होते होते चमार जाति के प्रति आपका दृष्टिकोण बदल जाएगा। हिंदू धर्म के अनुसार इस दुनिया की रचना ब्रह्मा जी ने की है और हर एक जीव ब्रह्मा जी के द्वारा ही बनाया गया है और ईश्वर ने धरती के सभी मनुष्य को एक समान ही बनाया है। लेकिन समय के साथ साथ इंसान जातिवाद के चक्कर में पड़ता गया और इंसान ही इंसान के मौत को प्यासा हो गया। धर्म और जाति के नाम पर प्राचीन भारत में कभी कोई भेदभाव नहीं होता था। पहले भारत में जाति के आधार पर नहीं बल्कि कर्म और वर्ण के आधार पर बांटा जाता था। जैसे आज के समय टीचर, डॉक्टर, इंजीनियर और वकील जैसे अलग अलग पेशे हैं, उसी प्रकार से पहले लोगों को उनके कर्म के आधार पर ही पहचाना जाता था। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र के बारे में तो आपने पढ़ा ही होगा। यह सभी नाम लोगों को उनके कार्यों के आधार पर ही दिए गए थे। वहीं महाभारत और रामायण काल में भी इंसानों को अलग अलग आधार पर विभाजित किया गया है। उस समय देव, दानव, राक्षस, यक्ष, किन्नर और गंधर्व के आधार पर जाति तय की जाती थी, जो कि आज की जातिवाद से बिल्कुल भिन्न है। चमार जाति के बारे में तो ऐसे कहीं पर भी उल्लेख नहीं है। चमार शब्द का पहली बार प्रयोग सिकंदर लोदी द्वारा 16वीं शताब्दी में किया गया था, जिस समय भारत में तुर्की और अफगान के आक्रमणकारियों ने प्रवेश करना शुरू किया था। उस समय पश्चिम बंगाल में चर्मकार वंश का राज हुआ करता था। ये सूर्यवंशी क्षत्रिय समुदाय से ताल्लुक रखते थे। गौतम बुद्ध, अशोक सम्राट और चंद्रगुप्त भी इसी वंश के थे। राजा चमर सेन के शासन काल के दौरान चमर वंश काफी ऊंचाइयों तक पहुंच गया था। संत रविदास भी चमर वंश के ही वंशज थे। चित्तौड़ के राजा राणा सांगा और उनकी पत्नी रविदास जी को काफी मानते थे। राजा और रानी दोनों ने संत रविदास जी को चित्तौड़ आने का काफी अनुरोध किया और कहा कि वे चित्तौड़ का राजगुरु बनके महल में निवास करे। रविदास जी ने राजा का आग्रह स्वीकार कर चित्तौड़ के महल में रहने लगे और इस दौरान रविदास जी के व्याख्यान और उनकी रचनाओं ने लोगों को प्रभावित करना शुरू कर दिया और बड़ी संख्याओं में लोगों ने रविदास जी को अपना गुरु स्वीकार कर लिया। वहीं दूसरी तरफ दिल्ली में सिकंदर लोदी का शासन चल रहा होता है। सिकंदर लोदी को जब रविदास जी के बारे में सूचना मिली तो उसे डर हुआ कि कहीं लोग इस्लाम धर्म के बजाय रविदास जी से ज्यादा प्रभावित न होने लगे। तो सिकंदर घबरा गया और अपने एक खास व्यक्ति मुल्ला सदना फकीर को कहा कि वे चित्तौड़ जाएं और रविदास जी को इस्लाम धर्म कबूल करने को कहें। संत रविदास जी को जबरन मुसलमान बनाने के लिए सदना फकीर चल पड़ा और जब उसकी मुलाकात संत रविदास जी से होती है तब वह उसको कहते हैं कि वे तर्क वितर्क और शास्त्रार्थ कर ले और अगर सदना फकीर उन्हें पराजित कर देता है तो वे इस्लाम धर्म कबूल कर लेंगे और यदि सदना फकीर हार जाता है तो उसे हिंदू धर्म कबूल करना पड़ेगा। सदना फकीर को अपने ऊपर बहुत विश्वास होता है और दोनों में बात विवाद शुरू हो जाती है। इस शास्त्रार्थ में रविदास जी की जीत होती है और उनके तर्क वितर्क से सदना फकीर इतना प्रभावित हो जाता है कि वे स्वयं ही हिंदू धर्म कबूल कर लेता है और अपना नाम रामदास रख लेता है। रामदास और रविदास
रविदास जी मिलकर हिंदू धर्म का प्रचार करने में जुट जाते हैं। जब सिकंदर लोदी को पता चला कि सदना फकीर हिंदू धर्म अपना लिया है तो वह आग बबूला हो गया। तो उसने संत रविदास जी को बंदी बनाने का आदेश दे दिया। रविदास जी को बंदी बनाकर एक कारागृह में डाल दिया गया, जहां उन्हें चमड़े के जूते सीने का आदेश दे दिया गया। सिकंदर लोदी का हिंदुओं पर अत्याचार बढ़ता जा रहा था। वह लोगों को अधिक से अधिक इस्लाम धर्म कबूल करने पर मजबूर कर रहा था। रविदास जी को जब कारागृह में बंद किया गया तो क्षत्रिय राजा और चमरकार वंश का खून खौल उठा। कई राजाओं ने मिलकर पूरे दिल्ली को चारों तरफ से घेर लिया और लोगों के विद्रोह को देखकर उसने संत रविदास जी को रिहा कर दिया। लेकिन फिर संत रविदास जी के मौत के बाद सिकंदर लोदी का अत्याचार बढ़ गया और चर्मकार वंश के लोगों ने इस्लाम धर्म कबूल करने से साफ मना कर दिया। तो सिकंदर लोदी ने इस वंश के सैकड़ों हजारों लोगों को बंदी बनाया और उन्हें चमड़े के जूते और अन्य चीज बनाने का काम सौंप दिया गया। विदेशी आक्रमणकारियों से पहले भारत में चमड़े के जूते आदि का प्रयोग बिल्कुल नहीं किया जाता था और चमड़े को लोग अशुद्ध माना करते थे। और फिर सिकंदर लोदी ने चमड़े का काम करने वाले क्षत्रिय लोगों का अपमान करने के लिए उन्हें चमार कहकर संबोधित किया और फिर चमड़े का काम करने वाले लोगों को चमार कहकर पुकारा जाने लगा और फिर उनके शिक्षा पर भी रोक लगा दिया गया, जिससे वह अपने गौरवशाली इतिहास के बारे में न जान सके। और फिर चमड़े का काम करने के कारण उन्हें क्षत्रिय समुदाय से अलग कर दिया गया और सिकंदर लोदी ने ही उन्हें नीच और शूद्र जाति का दर्जा दिया। और आज भी राजस्थान के कुछ जगहों पर चमारों का बर्ताव राजपूतों जैसा नजर आता है। तो दोस्तों, इस पर आपका क्या कहना है कमेंट में बताइए और वीडियो को लाइक कीजिए और ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।